दोस्तों, पुराणों में कहा गया कि जब तक महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप नहीं कर लेते, तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन पूरा नहीं हो सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। गुरुओं और पुराणों का कहना है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद आकर दर्शन दिए थे, जिस वजह से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। अगर आपको भी इन ज्योतिर्लिंगों की कहानी जाननी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ की। पुराणों के हिसाब से ये भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की भक्ति का सेंट्रल है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को करीब 16 बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया है। सोमनाथ की कहानी भी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम वे सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इस वजह से दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थीं, जिसके चलते एक दिन राजा दक्ष के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्रदेव ने अपनी रोशनी खो दी और पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। माहौल को बिगड़ता देख सभी देवताओं ने दक्ष से गुजारिश की कि वो चंद्रदेव को माफ कर दें। काफी कोशिशों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्रदेव भगवान शिव की कठिन तपस्या करेंगे तो उनको अपनी रोशनी पुनः वापस मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को उनकी रोशनी वापस मिल गई। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुराणों के मुताबिक ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराने समय में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भी एक दुविधा में फंस गए थे। दोनों इस बात को तय नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश भगवान की हो या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े चक्कर लगाने के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश ने कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार हैं, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्व रूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। जिसके बाद ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री क्रौंच पहाड़ की तरफ निकल पड़े और वहीं अपना आगे का पूरा जीवन बिताने का निश्चय किया। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो दोनों उनसे मिलने पहुंच गए और क्रौंच पर्वत क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार ये भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के पास बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का राज हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की जनता भी महादेव की पूजा किया करती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी भी गायब हो सकता था। उस राक्षस ने वहाँ की प्रजा को खूब परेशान किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहाँ की प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने तय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने देवताओं को हरा दिया था। जिसके बाद सभी भगवानों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार को मानते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने वहां सभी राक्षसों को मार गिराया। इस तरह से वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 5, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड में स्थित है प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। तपस्या में वो बार बार एक एक कर अपने 10 सिरों को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा था। जिसके बाद 9वां सिर कटने के तुरंत बाद भोलेनाथ ने दर्शन दिए और रावण से कहा कि जो वरदान मांगना है मांग लो। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वो उसके साथ लंका नगरी चलें और वहां जाकर स्थापित हो जाएं। इस पर शिव ने रावण के सामने ये शर्त रख दी कि शिवलिंग को उठाकर लंका ले चलो। जहां तुम इस शिवलिंग को रख दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा।
ये बात सुनकर सभी भगवान परेशान होकर विष्णु के पास गए, जिसके बाद विष्णु ने एक लीला रची और रास्ते में रावण को लघु शंका आई, जिसके बाद उसने रास्ते में एक ग्वाले को शिवलिंग दे दी और उस ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दी, जिसके बाद शर्त के अनुसार शिव वहीं स्थापित हो गए। अब आपको बता दें कि ग्वाले रूप में कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही थे। नंबर 6, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के शहाद्री इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के बेटे भीमा को जब ये पता चला कि उसके पिता की मौत भगवान विष्णु ने राम के अवतार में की है, तो वो बहुत गुस्सा हुआ, जिसके बाद उसने खुद को बहुत कष्ट दिए और तप किया, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा उससे काफी खुश हुए और उन्होंने इसको काफी अस्त्र दे दिए, जिसके बाद से ये पूरी दुनिया पर अत्याचार करने लगा, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वो इसको रोकें। इसके बाद शिव और भीमा के बीच युद्ध हुआ और शिव ने भीमा का वध कर दिया। फिर देवता के आग्रह पर वो वहीं रह गए। ऐसे में यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 7, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम सीता को ढूंढने निकले तो वो थक गए और उन्होंने सागर के किनारे आराम किया, और जब पानी पीने के लिए सागर के पास गए तो वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि तुम मेरी इजाजत के बिना पानी नहीं पी सकते हो। जिसके बाद राम ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की, जिससे उनको शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने शिव से विजय होने का आशीर्वाद मांगा। फिर शिव वहीं स्थापित हो गए और ऐसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 8, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की कहानी एक शादीशुदा दंपति से जुड़ी हुई है। सुधर्म और सुदेशा की शादी अच्छी चल रही थी, बस इनको कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से सुदेशा ने फैसला किया कि सुधर्म की शादी उसकी छोटी बहन धूष्म से करा दी जाए। जिसके बाद दोनों की शादी हुई और इनको बालक हो गया। कुछ दिनों बाद ये बात सुदेशा को पसंद नहीं आई और उसने बच्चे को झील में फेंक दिया, जहां सुधर्म ने 101 शिवलिंग भगवान को चढ़ाए थे। ये खबर मिलते ही सुधर्म वहां पहुंचा और महादेव को याद करके अपना बच्चा मांगने लगा, और कहते हैं भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली, सुधर्म को उसका बच्चा लौटा दिया। साथ ही उसने सुदेशा के लिए माफी मांगी और महादेव से उसको माफ करने को कहा, जिसको देखकर महादेव खुश हो गए और वहीं स्थापित हो गए। ऐसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 9, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारका में है। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। कहा जाता है कि एक बार दारुका नाम के राक्षस ने यहाँ महादेव की भक्त सुप्रिया और कई महिलाओं को बंदी बना लिया था, जिसके बाद सुप्रिया ने सबसे कहा कि ओम नमः शिवाय बोलो। ये बात जैसे ही दारुका को पता चली तो वो सुप्रिया को मारने पहुंचा, जिसके बाद वहां भगवान शिव ने पहुंचकर दारुका को मार दिया और इस तरह से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 10, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग बनारस में घाटों के किनारे में स्थित है। ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर कोई अपने जीवन की आखिरी सांस लेता है तो उसको सीधे मुक्ति मिल जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, पर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी विष्णु और ब्रह्मा के बीच के विवाद की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि कौन बड़ा है, जिसके बाद वहां इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव पहुंच गए। इन्होंने एक स्तंभ या कहा जाए तो एक ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से उसके ऊपरी और निचले सिरे का पता लगाने को कहा। ये बात सुनते ही ब्रह्मा स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने और विष्णु भगवान निचले भाग खोजने निकल गए। कहा जाता है ये खोज कई युग तक चलती रही। आखिरी में विष्णु भगवान ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उनको ऊपरी भाग मिल गया। जिसके बाद शिव काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि कोई अब आपको दुनिया में कहीं नहीं पूजेगा। जिसके बाद वहाँ शिव भगवान खुद काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 11, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में है। इसकी बहुत मान्यता भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के चलते ही गोदावरी नदी का अपना अस्तित्व है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, लेकिन ये वरदान बाकी देवताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसके बाद देवताओं ने उनके अनाज पर गाय छोड़ दी। अनाज खत्म होते देख गौतम ऋषि ने उस गाय को मार दिया। जिसके बाद उनको इस बात का काफी दुख हुआ और भगवान शिव की पूजा की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकलें, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। और साथ ही महादेव ने ऋषि गौतम को दर्शन भी दिए। जिसके बाद ऋषि ने उनसे वहीं बसने की प्रार्थना की। इस प्रकार से वे नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 12, केदारनाथ। चारों धामों में से सबसे प्रमुख धाम माना जाता है। इस पवित्र धाम में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव सदैव के लिए निवास करते हैं।
इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा काफी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में जन्म लिया था। ये दोनों शिव के परम भक्त थे। इन्होंने केदारनाथ में खुद का शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर ये खूब तपस्या किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उस शिवलिंग में भगवान शिव रोज दर्शन दिया करते थे। एक दिन शिव भगवान इनसे काफी खुश हो गए और इनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद इन दोनों ने भगवान से सदैव यहीं बस जाने को कहा, जिसके बाद शिव सदैव के वहां बस गए। इस प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आप इन ज्योतिर्लिंगों में से किस किस के दर्शन कर आए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।